जब तक भाषा में लहू नहीं बहता तब तक राष्ट्र की नसें सोई रहती हैं। शब्द जब शपथ बन जाए तभी इतिहास करवट लेता है। दरअसल भाषा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती। जब तक किसी भाषा में जनता की पीड़ा, संघर्ष और संकल्प शामिल नहीं होते, तब तक वह राष्ट्र को जागृत नहीं कर सकती। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की इन शब्दों में लहू केवल रक्त नहीं बल्कि बलिदान और चेतना का प्रतीक है। जब शब्द केवल बोलचाल से आगे बढ़कर संकल्प और सत्य की आवाज बन जाते हैं, तभी इतिहास भी करवट लेने लगता है। यही कारण है कि जागृत भाषा ही एक जागृत राष्ट्र का निर्माण करती है। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वह किसी समाज की आत्मा और उसकी संस्कृति का प्रतिबिंब होती है। भाषा में उस समाज का इतिहास, उसकी आस्था, संवेदनाएं, उसके स्वप्न समाहित होते हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक सेतु है जो विभिन्न बोलियों, परंपराओं और विचारों को जोड़ती है। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और इस वीडियो में मैं विश्व हिंदी दिवस के मौके पर मैं बात कर रही हूँ हिंदी और इसकी यात्रा पर। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया और हिंदी देवनागरी लिपि को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। इसकी स्मृति में 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। वहीं हिंदी में वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2006 में भारत सरकार और विश्व हिंदी सम्मेलन के सहयोग से हुई थी। इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा की वैश्विक पहचान बढ़ाना, विदेशों में हिंदी शिक्षा और अध्ययन को प्रोत्साहित करना और दुनिया भर में हिंदी प्रेमियों को जोड़ना। विश्व हिंदी दिवस में हिंदी को केवल भारत तक सीमित न रखकर पूरे विश्व में सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रभाव देने का प्रयास करता है। हिंदी का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इसकी जड़ें वैदिक संस्कृत से मिलती है, जिसे भारतीय सभ्यता की प्राचीनतम साहित्यिक भाषा माना जाता है। संस्कृत से प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ और आम जनता की भाषा बन गई। प्राकृत से अपभ्रंश निकला और अपभ्रंश से विभिन्न धाराओं में से शेरसेनी अपभ्रंश ने आधुनिक हिंदी का रूप धारण किया। इस काल में भाषा राजमहलों से निकलकर गांव, गलियों और नगरों में आम जन की भाषा बन गई। हिंदी ने विद्वानों की कठोरता को नहीं अपनाया, बल्कि जन जीवन की सरलता और भावनात्मक शक्ति को आत्मसात किया। हिंदी के विकास में सिद्ध और नाथ परंपरा का विशेष योगदान रहा। संतों ने भाषा को केवल धार्मिक या दार्शनिक विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक चेतना और जनजीवन से जोड़ा। गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने सरल और प्रतीकात्मक भाषा में जीवन के गूढ़ सत्य समझाए। यह वह दौर था जब हिंदी ने जनता से सीधा संवाद करना शुरू किया और जन भाषा के रूप में अपनी पहचान मजबूत की। हिंदी साहित्य का सबसे प्रभावशाली और जनप्रिय भक्ति काल माना जाता है। इस युग में हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं रही, बल्कि सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक चेतना की भाषा बनी। कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से आडंबर और पाखंड पर प्रहार किया। उनकी दोहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, दाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, सच्चाई और प्रेम के संदेश से भरपूर है। तुलसीदास जी ने संस्कृत की जटिल रामकथा को अवधि में ढालकर आम जनता तक पहुंचाया। उनके रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। राम नाम सत्य, राम ना सुखदाई, जपी जपी भव भय हरि भाई। सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति को मानवीय संवेदना के साथ प्रस्तुत किया। मैया मोरी न मिटू, राधा संग रहियूं, सखी से कहूं हृदय बात, राधा बिना न रहूं। मीराबाई की पद्मावली स्त्री स्वतंत्रता और भक्ति की अभिव्यक्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सदगुरु कृपा से राम पद पहुंचायो। भक्ति काल में हिंदी ने साधारण जन की भाषा बनकर जनता तक अपनी पहुंच बनाई।
इसके बाद आया रीतिकाल, जिसमें हिंदी कविता अधिक श्रृंगारिक और अलंकारिक हुई। इस युग के कवियों ने प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य को कविता में सजाया। बिहारी लाल जी, केशव दास जी और घनानंद जी ने अलंकारिक शैली में हिंदी को साहित्यिक रूप बना दिया। रीतिकाल ने हिंदी को सौंदर्यपूर्ण और शास्त्रीय दृष्टि से समृद्ध किया। 19वीं शताब्दी में हिंदी ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। इसे हिंदी नव जागरण का काल कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। उन्होंने नाटकों, पत्रिकाओं और निबंधों के माध्यम से हिंदी को समाज सुधार और जागरूकता का माध्यम बनाया। उनका कथन, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, हिंदी का महत्व स्पष्ट करता है। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने राष्ट्रीय चेतना की भाषा का रूप लिया। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने हिंदी को जनसंपर्क की भाषा के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं ने जन जागरण की अहम भूमिका निभाई। हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि आजादी की पुकार और आंदोलन की शक्ति बन गई। छायावाद ने हिंदी को भाव, कल्पना और मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान की। जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी को आत्मा की भाषा बना दिया। जयशंकर प्रसाद जी की कविता विजय, महादेवी वर्मा जी की आत्मा की पीड़ा में मानव जीवन की संवेदनाएं स्पष्ट झलकती हैं। प्रगतिवाद ने हिंदी को सामाजिक यथार्थ और प्रश्न पूछने वाली भाषा बना दी। नागार्जुन जी, त्रिलोचन जी, मुक्तिबोध जी आदि ने समाज की असमानताओं और संघर्ष को रचनाओं में प्रस्तुत किया। समकालीन हिंदी बहुआयामी है। साहित्य, फिल्म, वेब, यूट्यूब और सोशल मीडिया, हर क्षेत्र में हिंदी की उपस्थिति मजबूत है। हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वव्यापी पहचान बना रही है। आज हिंदी न केवल पढ़ी जाती है, बल्कि सुनी और अनुभव भी की जाती है। डिजिटल युग में हिंदी ने खुद को एक नई तकनीक के रूप में ढाल लिया है। वॉइस असिस्टेंट, एआई, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। इंग्लिश का प्रयोग बढ़ने के बावजूद हिंदी की आत्मा जीवित है। हिंदी में कुछ प्रकार की चुनौतियां भी आती है, जैसे कि शुद्धता बनाम प्रयोग, शिक्षा में सीमित उपयोग और अंग्रेजी का प्रभाव। लेकिन हर चुनौती के साथ हिंदी और सशक्त हुई है। तकनीक और युवा पीढ़ी के साथ जुड़कर हिंदी का भविष्य उज्जवल है। अब मैं कुछ प्रमुख रचनाकारों और उनके योगदान पर बात कर रही हूँ। पद्य कवि कबीरदास जी, भक्ति और सामाजिक सुधार। तुलसीदास जी, रामचरितमानस। सूरदास जी, कृष्ण भक्ति। मीराबाई, भक्ति और स्त्री स्वर। जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद। महादेवी वर्मा जी, भाव और संवेदना। सुमित्रा नंदन पंत जी, प्रकृति और दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह गद्य लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, नाटक और निबंध। प्रेमचंद्र जी, सामाजिक यथार्थ और कहानी। रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रवाद। मैथिली शरण गुप्त जी, वीर रस। नागार्जुन जी यथार्थवादी कविता और गद्य के लिए जाने जाते हैं। कुछ प्रमुख कविताओं और उनके अंश, जैसे कबीरदास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम सत्य, राम नाम सुखदाई। सूरदास जी ने कहा, मैया मोरी न मिटू, राधा संग रही। इसी तरह दिनकर जी ने कहा, राष्ट्र ध्वज को देखूं तो बड़े हृदय में गर्व। हिंदी दिवस हमें इस भाषा की यात्रा, इसके इतिहास और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद करने का अवसर देता है। हिंदी ने युगों युगों तक न केवल साहित्य और कला को संवारा है, बल्कि सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय पहचान को भी आकार दिया है। हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, संवेदना और पहचान है। यह माँ की लोरी, स्वतंत्रता के नारे और भविष्य की आशाओं में गूंजती है। हिंदी दिवस हमें ये याद दिलाता है कि भाषा को जीवित रखने के लिए उसका प्रयोग करना आवश्यक है। हिंदी बोलिए, लिखिए, पढ़िए
और गर्व कीजिए। हिंदी है तो हम है। जय हिंद।